जी साहब कहिए क्या। अरे धीरज बेटा तू। अरे माँ आप कैसे हो आप? खुश रहे बेटा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तू कैसा है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। धीरज कौन है ये? साहिबा ये मेरी मुंह बोली माँ है। माँ ये आपकी बहू। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ दूर रखो। क्या भाव भाव लगा रखा है? तुम्हें इनसे रिश्ता रखना है रखो, मुझे इन फटीचों से ना कोई रिश्ता नहीं रखना। साहिबा ये क्या बिहेवियर है? वो मेरी माँ है, भले ही मुंह बोली हो लेकिन मुझे ना सगे बेटे जितना प्यार करती है वो। छोड़ ना बेटा, तू क्यों उसको गुस्सा कर रहा है? अरे मैं बहू की बात का बुरा नहीं मानती। देखो समझा लो इस बुढ़िया को, ये मुझे बार बार बहू ना बोले। साहिबा तुम ना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे छोड़ ना बेटा, ये बता कि तू यहाँ कैसे? वो माँ मैं यहाँ पे कुछ जरूरी काम से आया था, तो भूख लग रही थी तो सोचा कुछ खा लेते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे मिल जाओगे। आप यहाँ पे कैसे? अरे बेटा ये मेरा ही ढाबा है। पर आपका तो कपड़ों का शोरूम था ना, आपका इतना अच्छा काम था, तो फिर ये सब क्यों? बेटा शॉर्ट सर्किट की वजह से शोरूम में आग लग गई, जो भी सामान रखा था सब जल गया। मार्केट से बहुत सारा सामान उधार पे ले रखा था और बैंकों से लोन भी था, वो सब चुकाने के लिए अपना सब कुछ जो भी बचा था ना, घर बार सब बेचना पड़ा। बेटा थोड़े बहुत पैसे बचे थे तो ये ढाबा खोल लिया, अब इसी के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी चला रही हूँ। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। आपने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा ना माँ? अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानती हूँ, उससे भी बढ़कर मानती हूँ, पर उस हादसे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। बेटा उस समय ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, बस जो सही लगता गया मैं करती गई। और वैसे भी बेटा वो सब पुरानी बातें, उनको याद करने से अब कोई फ़ायदा नहीं। अरे वो सब छोड़, तुम लोगों को भूख लगी थी ना, आओ बैठो, क्या खाना है बताओ, आ जाओ। धीरज मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना है तुम जाओ। साहिबा चलो। ये कौन सी माँ है तुम्हारी जिनकी वजह से तुम मुझे सुना रहे हो? साहिबा थोड़ा आराम से बोलो, अगर उनको सुन गया ना तो उनको बुरा लगेगा। भले ही उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन एक माँ होने का ना पूरा फर्ज निभाया उन्होंने। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने तुम्हारे लिए? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना तो मैं रेंट पे इनके घर में ही रहता था, और इन्होंने एक माँ की तरह मेरा पूरा ध्यान रखा, खाने पीने का, मेरा पढ़ाई का। और मैं जब तक इनके पास रहा हूँ तो इन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी कोई मुझे पैसे देने के लिए आगे नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ ने मदद की मेरी। देख बेटा ये पूरे 10 लाख रुपए हैं, तुझे इसकी जरूरत है ना, ले रख ले और अपना काम शुरू कर। माँ अगर मेरा काम नहीं चला तो मैं आपके इतने सारे पैसे लौटाऊंगा कैसे? अरे ये लौटाने के लिए कहा किसने? सुन, अगर मेरा सगा बेटा होता और उसे मैं पैसे देती तो क्या वापस लेती? तू भी तो मेरे सगे बेटे जैसा ही है ना। तो ये पैसे ले, अपना काम शुरू कर, तू कामयाब हो जाएगा तो मैं समझ लूंगी मेरे पैसे वसूल हो गए। पर माँ अब ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, पैसे ले और अपना काम शुरू कर, मुझे पूरी उम्मीद है कि तू कामयाब होगा। इनके दिए हुए पैसों से मैंने काम स्टार्ट किया और तभी मैं आज इस मुकाम पे हूँ, सब इन्हीं की बदौलत है। और आज इनको इस हालत में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन धीरज लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें ना उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं उनको माँ मानता हूँ ना तो तुम्हें भी उनको माँ मानना चाहिए, उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और अब से मैंने फैसला कर लिया है कि माँ हमारे साथ ही रहेंगी। सॉरी धीरज, मुझे नहीं पता कि इन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं इनसे अभी माफ़ी मांगती हूँ। माँ सॉरी माँ, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, भला अपनी बहू की बात का भी कोई बुरा मानता है। तुम लोग बैठो, बस अभी आया खाना। देखा माँ कितनी अच्छी है।